गाइज, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो गाइज हमने शुरू करा था फोर्थ सेम का फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट। उसकी हमने पिछली वाली वीडियो में बात करी थी इंट्रोडक्शन, स्कोप, हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी के बारे में। ओके, तो वो जनरली सिंपल वीडियो थी, बेसिक वीडियो थी फार्माकोग्नोसी की। बट आज हम एक्चुअली से स्टार्ट करने वाले हैं अब बिल्कुल यूनिट 1 एग्जैक्ट। तो देखो यूनिट 1 में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है इंट्रोडक्शन के बाद, वो आता है आपका सोर्स ऑफ ड्रग। ठीक है, तो सोर्स ऑफ ड्रग आप फार्माकोलॉजी में भी पढ़ चुके हो, बट यहाँ पर थोड़ा सा हमको एलोबरेट करके लिखना होगा प्लांट वाले सोर्स को। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पर अलग से भी दे दिया है। देखो, सोर्स ऑफ ड्रग यानी कि किस सोर्स से हम ड्रग को ले सकते हैं। अब फार्माकोग्नोसी में हम ड्रग्स की बात कर रहे हैं, तो मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था, यहाँ पर बात होगी क्रूड ड्रग्स की। क्रूड ड्रग्स यानी कि जो नेचुरल सोर्स से हमको मिल रही है रॉ फॉर्म में, यानी कि अभी वो प्रिपेयर नहीं है एकदम से, वो क्रूड है, रॉ है, उसमें इम्प्योरिटीज है। ठीक है, तो बात करेंगे कौन कौन से ऐसे सोर्स हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट है प्लांट सोर्स, सेकंड है एनिमल सोर्स, थर्ड है मरीन सोर्स, फोर्थ है टिश्यू कल्चर एंड फिफ्थ है मिनरल सोर्स। तो एक एक करके सबकी बात करते हैं ब्रीफ में। देखो, फर्स्ट आता है आपका प्लांट सोर्स। तो सबको पता है प्लांट इज द ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ ड्रग्स, यानी कि सबसे ओल्डेस्ट सोर्स है हमारा ड्रग्स का। मोस्ट ऑफ द ड्रग इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। ज़्यादातर हमारे जो आयुर्वेदा वगैरह होते हैं, जड़ी बूटी जो होते हैं, आपने सुना होगा, तो वो प्लांट से ही बनते हैं सब। ठीक है, मैनी प्लांट्स फैमिलीज कंटेनिंग बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस सच एज। देखो, कुछ हमारी प्लांट की फैमिलीज होती हैं, जैसे आपने जो प्लांट देखे हैं, पढ़े हैं, उनकी ना फैमिलीज होती है। जैसे आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा ना, ह्यूमंस को हम बायोलॉजी में कहते हैं होमोसेपियंस। ठीक है ना, वैसे उनका ऐसे ही प्लांट्स का फैमिली नेम होता है। जैसे तुलसी का फैमिली नेम है लेबिएटी, लेमन का है रूटिएसी। तो ये फैमिली नेम आप आगे बहुत पढ़ने वाले हो, बहुत ही ज़्यादा पढ़ने वाले हो। ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट आर यूज्ड है, मतलब देखो प्लांट्स में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, लाइक लीव्स हो गया, स्टेम हो गया, बार्क हो गया, फ्लावर्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, रूट्स हो गए। तो सबका अपना अलग अलग अपना रोल है। ठीक है, किसी प्लांट का लीव हमको बायोलॉजी मतलब मेडिसिन देता है, किसी के रूट हमको एज अ मेडिसिनल यूज होते हैं। मतलब अलग अलग चीज़ होती है, मतलब ऐसा कोई नहीं है कि कोई चीज़ खराब जा रही है, सब यूज होते हैं। वही हम बात करने वाले हैं। फर्स्ट बात करेंगे लीव्स के बारे में। सो प्लांट्स लीव्स यूज्ड एज सोर्स ऑफ ड्रग। प्लांट्स की लीव्स सोर्स ऑफ ड्रग मतलब एज अ सोर्स ऑफ ड्रग यूज करी जाती है। जैसे कि टोबैको लीव्स गिव निकोटीन। तो निकोटीन हमारा एक केमिकल होता है जो टोबैको लीव्स से मिलता है, यानी कि तंबाकू की लीव्स से मिलता है। डिजिटलिस पुरपुरिया गिव्स डिजिटॉक्सिन एंड डिजिटॉक्सिन। देखो, डिजिटलिस पुरपुरिया ये एक हमारा प्लांट होता है। ठीक है, इसकी लीव्स से हमको कौन कौन से केमिकल मिलते हैं, डिजिटॉक्सिन और डाइजॉक्सिन। तो ये डिजिटॉक्सिन और डाइजॉक्सिन जो है ना, ये एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड है। कार्डियक ग्लाइकोसाइड अभी आप समझ लो बस कि जो आपके हार्ट को ठीक करते हैं, यानी कि हार्ट को कार्डियक माने हार्ट, ग्लाइकोसाइड यानी कि वही ग्लाइकोसाइड। अभी आप आगे पढ़ोगे जब आपके अच्छे समझ में आएगा। बस आप ये ध्यान रखें कि लीव्स से भी हमको ये मेडिसिन मिल रही है। ठीक है, ऐसे ही फ्लावर्स की बात करें तो फ्लावर्स भी हमारा एज अ सोर्स ऑफ ड्रग है। जैसे कि क्लोव गिव्स यूजेनॉल। तो क्लोव लौंग, जो लौंग का फूल होता है, उसमें यूजेनॉल एक केमिकल होता है। ठीक है, जिससे आपके दांत वात का दर्द भी ठीक हो जाता है। कहते हैं बड़े बूढ़े लोग कि लौंग को दांत के नीचे रखो, दाढ़ के नीचे रखो, दांत का दर्द ठीक। तो इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसमें होता है यूजेनॉल केमिकल। जैसे रोज गिव्स रोज वाटर यूज्ड एज टॉक्सिक। देखो, रोज वाटर यानी कि गुलाब जल आपने देखोगे ना, तो वो रोज से ही तो मिलता है, उसके फ्लावर से, रोज के फ्लावर से। ऐसे ही फ्रूट्स, सेनापोड गिव्स एंथ्रासिन विच इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। देखो, सेनापोड एक हमारा फ्रूट होता है जो कि एंथ्रासिन देता है। एंथ्रासिन क्या हमारा एक पॉजिटिव और नेगेटिव है। ओके, ऐसे ही हम बात करें आगे सीड्स यानी कि बीज के बारे में। सीड्स भी हमारे एज अ सोर्स ऑफ ड्रग यूज होते हैं। जैसे कि एग्जांपल वोमिका सीड्स गिव स्टाइचिन विच इज सीएनएस स्टिमुलेटर। देखो, वोमिका सीड्स हमारे एक तरह के सीड्स होते हैं जो स्टाइचिन देते हैं हमको, जो कि होता है सीएनएस स्टिमुलेटर। तो ये आप एग्जांपल याद कर लेना, कौन सा किस यूज है वो भी याद करना। रूट्स की बात करें तो जैसे कि रोवोल्फिया सर्पेंटिना गिव्स रीजन पाइन। तो रोवोल्फिया सर्पेंटिना एक हमारा प्लांट है, उसकी जो रूट्स होती हैं वो हमको देते हैं केमिकल रेजरपाइन। रेजरपाइन क्या काम करता है, हाइपरटेंशन को ट्रीट करने में हमारा हेल्प करता है। ओके, हाइपरटेंशन क्या है, हाई बीपी। ऐसे ही स्टेम है, स्टेम चोरोंडियम टेमेस्ट्रोम गिव्स ट्यूबोकुराइन विच इज स्केलेटल मसल रिएक्शन। अब देखो, ये वाला प्लांट जो है, इसकी स्टेम से हमको क्या मिलता है, ट्यूबोकुरिन। ट्यूबोकुरिन क्या है हमारा, स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन और एज अ जनरल एनेस्थेटिक। ओके, तो अभी आपने देख लिया ना प्लांट सोर्स कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका देखो लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, स्टेम, बार्क, रूट सब काम कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही बार्क लास्ट
एग्जाम्पल क्विनिन एंड क्विनिडिन, सिंकोना। देखो सिंकोना जो प्लांट होता है उसकी बार्क से हमको केमिकल मिलते हैं क्विनिन एंड क्विनिडिन। ऐसे ही एट्रोपा बेलाडोना एक हमारा प्लांट है, उससे हमको एट्रोपिन केमिकल मिलता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया ना प्लांट सोर्स कितना इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम एनिमल सोर्स। सो मोस्ट इंपोर्टेंट ड्रग्स आर डेराइव्ड फ्रॉम एनिमल सोर्स, मेनली द एनिमल्स बॉडी सिक्रीशन फ्लूइड्स और ग्लैंड। देखो काफ़ी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स होती है ना हमारी, वो ज़्यादातर एनिमल सोर्स से ही ली जाती है। कहाँ से? एनिमल्स के बॉडी सिक्रीशन से, एनिमल्स के बॉडी फ्लूइड से, एनिमल्स के ग्लैंड से। ठीक है, मैनी पार्ट्स ऑफ एनिमल आर अ गुड सोर्स ऑफ ड्रग एंड ऑल्सो सम टिश्यू सेल्स ऑफ ह्यूमन्स एनिमल्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग। अब देखो पहली बात तो एनिमल जो है वो गुड सोर्स है ड्रग का। ठीक है, और उसकी जो कुछ टिश्यू कुछ सेल्स होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा ड्रग को मैन्युफैक्चर करने में हेल्प कर सकती है। जैसे हॉर्मोन्स है, थायराइड जो हार्मोन, जैसे हार्मोन का एग्जांपल है थायराइड हार्मोन है, मॉडिफाइड प्रिपरेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड ऑफ सिप्स एंड पिग्स विच इज यूज्ड इन हाइपरटेंशन। देखो वहीं देखो जो सिप्स और पिग्स है, इनका जो हम थायराइड ग्लैंड से हम एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, वो हमको यूज होता है हाइपरटेंशन को ट्रीट करने में। ऐसे ही सेकंड बात करें इंसुलिन। इंसुलिन हमारा एक हार्मोन है, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन सिक्रेटेड बाय द आइसोलेट ऑफ लैंगर्स एंड पैनक्रियाज ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स वी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज। देखो जितने भी वर्टिब्रेट वाले एनिमल्स हैं, सबके ये आइसोलेट ऑफ लैंगर है, पैनक्रियाज से सिक्रेट होता है इंसुलिन। ठीक है, जो कि डायबिटीज को ट्रीट करने में यूज होता है। फिर है ब्लड ऑफ एनिमल्स इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन। काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स के ब्लड हम लेते हैं वैक्सीन को बनाने में। फिर है ऑक्सीटोसिन प्रिपेयर्ड बाय सिंथेसिस एंड सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ऑक्सीटोसिन की भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट बात करें एंजाइम्स की। सो फर्स्ट हमारा पेनक्रिएटिन कंटेन एंजाइम ऑफ द पेनक्रियाज एंड इन प्रिपेयर्ड कॉमर्शियली फ्रॉम पिग पेनक्रियाज। देखो पेनक्रिएटिन हमारा एंजाइम होता है जो कि पेनक्रियाज से हमको मिलता है। तो ये कॉमर्शियली जो बनाया जाता है ये पिग यानी कि वही पिग सुअर, उसकी पेनक्रियाज से बनाया जाता है। ऐसे पेप्सिन प्रोड्यूस्ड बाय ग्रैंडुलर लेयर ऑफ फ्रेश पिग स्टोमक। जो पेप्सिन होता है वो आपको पता है आपके स्टोमक में एक एंजाइम पाया जाता है, बट किसी के नहीं पाया जाता, तो वो पिग के स्टोमक से हम उसको फ्रेश बना लेते हैं। ओके, फिर ट्रिप्सिन भी हम ऑक्स जो आपके ऑक्स यानी बैल वगैरह होते हैं उनकी पेनक्रियाज से एक्सट्रैक्ट करके बनाया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका एनिमल सोर्स। नेक्स्ट बात करें हम मरीन सोर्स। मरीन का कहने का मतलब है आपका ओशियन, सी, समुद्र। ठीक है, मरीन यानी कि समुद्र। ओशियन सीज कंटेन अबाउट 5 लाख प्लस टाइप ऑफ स्पीसीज विच टर्म्ड एज मरीन स्पीसीज। देखो आपके जो समुद्र वगैरह है उसमें कम से कम 5 लाख से ज़्यादा प्रजाति पाई जाती है, यानी कि डिफरेंट स्पीसीज पाई जाती है, जो कि मरीन स्पीसीज हम इनको कहते हैं। मैनी ऑफ दिस स्पीसीज शो बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड यूज्ड एज सोर्स ऑफ ड्रग। ज़्यादातर स्पीसीज जो होती हैं वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो करती हैं, तो हम उसको एज अ सोर्स ऑफ ड्रग भी यूज़ कर लेते हैं। Numerous levels of normal compound has been isolated from marine organisms having biological activity such as antiviral, antibacterial, antiparasitic एंड कार्डियोवास्कुलर। ये देखो जितनी भी मैंने चीज़ लिख रखी है ना, ये सारी हमारी नोवल कंपाउंड है, यानी कि नोवल कंपाउंड्स कौन से होते हैं? एंटीवायरल हो गया, एंटीबैक्टीरियल, ये हमको मरीन सोर्स से मिल सकते हैं। देखो यूनिट 5 में आपका एक टॉपिक है नोवल ड्रग एजेंट, वो नोवल करके कुछ ऐसा है, उसमें हम मरीन सोर्स के बारे में अच्छे से ब्रीफ में पढ़ेंगे। अभी आप यहाँ पर बस यही समझ लो कि जो मरीन सोर्स से हमको ड्रग मिल रही है समुद्र वगैरह से, वो मरीन सोर्स है। एग्जाम्पल लिख लो यहाँ पर, सीवीड्स कंटेन आयोडीन सो इट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ आयोडीन डिफिशियंसी डिजीज सच एज गोइटर। देखो सीवीड्स जो होते हैं, सीवीड्स आपने पढ़ा होगा, पता होगा सीवीड्स, तो वो उसमें होता है आयोडीन। अब आयोडीन आपको पता है आयोडीन डिफिशियंसी डिजीज सच एज गोइटर जो डिजीज हो जाती है उसमें आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाती है, उसमें हम इसको दे सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे टिश्यू कल्चर। सो टिश्यू कल्चर देखो काफ़ी ज़्यादा एक सिंथेटिकली मेथड है टिश्यू कल्चर। अभी आपने 3rd सेम में वो पढ़ा था कल्चर मीडिया। ठीक है, डिफरेंट टाइप के कल्चर मीडियाज पढ़े थे। तो इन विट्रो यानी कि लैब में टिश्यू कल्चर इज द प्रोसेस इन विच इन विट्रो कल्टिवेशन ऑफ प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स अंडर एसेप्टिक एंड कंट्रोल एंड एनवायरमेंटल कंडीशन। देखो टिश्यू कल्चर क्या होता है, हमने जनरली कोई भी प्लांट की या एनिमल की सेल ली, ठीक है, अब उसको हम लैब के अंदर सेम एनवायरमेंटल कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो ग्रो हो जाएगा। इन सिंपल टर्म टिश्यू कल्चर इज द ग्रोथ ऑफ टिश्यू और सेल्स प्लांट या एनिमल्स की किसी की भी हो सकता है इन एन आर्टिफिशियल मीडियम सेपरेट फ्रॉम पेरेंट ऑर्गेनिज्म। देखो वही बात है, कोई भी जैसे आप समझ लो
एक आपने प्लांट है, उसकी आपने थोड़ी सी जड़ ली, एक रूट ली, वो आपने अपने लैब में ले लाकर उसको ग्रो करा, सेम मिट्टी दी, सेम पानी दी, सेम सनलाइट दी, यानी कि सेम बाहर जैसी कंडीशन दी है। अब वो क्या करेगा, उसकी आर्टिफिशियली ग्रोथ होगी, यानी कि जैसी वह बाहर वो ग्रोथ करता है ऐसी ही अब अंदर ग्रोथ करेगा। अब जब वो ग्रो हो जाएगा फिर उसको हम एज अ ट्रीट कर सकते हैं अपने ड्रग्स बनाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, ठीक है। तो टिश्यू कल्चर यही मेथड है। इट इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट टू रिजनरेट प्लांट टिश्यू कल्चर। इसको जो टेक्निक है इसको हम यूज करते हैं प्राइमरी और सेकेंड मेटाबोलाइट्स को रीजनरेट करने में। ओके, वेरियस सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ इट, और ज्यादातर सेकेंडरी मेटाबोलाइट हमको ऑब्टेन्ड होते हैं विद द हेल्प ऑफ इट, यानी कि इस टिश्यू कल्चर मेथड से। एग्जांपल देखो, कुछ हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, कुछ हमारे प्लांट सोर्स हैं, और कुछ टाइप ऑफ कल्चर है। देखो जैसे रेजर पाइन है हमारा, रेजर पाइन हमको मिलता है रोवोल्फिया सर्पेंटिना से, और किस कल्चर में, सस्पेंशन कल्चर में। ऐसे क्यूएरसेटिन ये हमारा एस्क्लेस इंडिका कैलस कल्चर में मिलता है। कैफीन है कॉफी अरेबिका, इसका प्लांट सोर्स है, सेल कल्चर से हमको मिलता है। मॉर्फिन है पपावर सोमनिफेरम, इसकी प्लांट सोर्स है और सस्पेंसर कल्चर से हमको मिलता है। निकोटीन है टोबाको में, ये सस्पेंसर कल्चर से। देखो अब जो आपने ये बीच वाले नाम पढ़े हैं ना, इसको ही फार्माकोग्नोसी कहते हैं, असली फार्माकोग्नोसी यही है। अब आप ये समझ रहे होगे कि ये ओन फार्मेसी वाले सर ने तो ये इतने हार्ड नाम दे दिया, हम पे नहीं पढ़ा जाएगा, हम कहीं और चलते हैं। आप कहीं भी चले जाओ ये नाम कोई नहीं बदलेगा, ये नाम साइंटिफिक है, इनको आपको पढ़ना ही होगा, याद करना ही होगा, ठीक है ना, ध्यान रखना ये बात मेरी। अब लास्ट में बचता है आपका मिनरल सोर्स। सो मिनरल सोर्स क्या है, ड्रग फ्रॉम मिनरल सोर्स इंक्लूड बोथ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक सब्सटेंस लाइक काओलिन, चाल्क, बेंटोनाइट, टॉल्क, बोरेक्स एंड मैनी मोर मिनरल्स एंड देयर सॉल्ट। देखो काफ़ी ज़्यादा मिनरल भी हमारे ड्रग सोर्स एज अ ड्रग काम करते हैं। कुछ हमारे मेटल भी हो सकते हैं, कुछ हमारे नॉन मेटल भी हो सकते हैं, ये सब उसके एग्जाम्पल ही है। अब एग्जाम्पल मैं दूँ उसका, जैसे कि फेरस सल्फेट है, ये हमारा एक मिनरल है जो हम यूज़ करते हैं आयरन डिफिशियंसी अनीमिया में, ठीक है। सेकंड है मैग्नीशियम सल्फेट, ये भी हमारा एक मिनरल सोर्स है, एज अ परगेटिव वर्क करता है ये। जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट है, ये आता है जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट, वो हम स्किन प्रोटेक्टेंट यूज करते हैं जो हमारे घाव वगैरह हो जाते हैं उसमें। फिर गोल्ड साल्ट है, यू हम यूज करते हैं अर्थराइटिस में, ठीक है। मिनरल सोर्स भी आप देख लो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब गाइस नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, ये भी आपका नेक्स्ट टॉपिक है। तो देखो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ये आपके दो टाइप है। हम पहले पढ़ते हैं ऑर्गेनाइज्ड वाले की। ऑर्गेनाइज्ड की बात है अभी ये, दीज आर ऑर्गन ऑफ प्लांट एंड एनिमल एंड दे आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड हैविंग डिफिनिटी। तो देखो ऑर्गेनाइज्ड जो होते हैं ना, वो आपके डायरेक्ट पार्ट होते हैं प्लांट के या एनिमल्स के, ठीक है, जो कि सेल्स वगैरह से मिलकर बने होते हैं। डिफिनिटी स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स, यानी कि वो हमको डायरेक्टली जो प्लांट के पार्ट होते हैं ना उनसे मिलते हैं। ओके, दोज ड्रग्स विच आर डायरेक्ट पार्ट ऑफ प्लांट और एनिमल्स सच एज लीव्स, फ्लावर, रूट्स एटेस्ट्रा। देखो मैंने बता दिया ऑर्गेनाइज्ड ड्रग हमारी वो होंगी जो कि डायरेक्ट पार्ट ऑफ प्लांट से हमको मिलेंगी। डायरेक्ट पार्ट कौन से होते हैं प्लांट के, जैसे कि लीव हो गया, फ्लावर्स हो गए, रूट्स हो गए, ये डायरेक्ट प्लांट होते हैं, ठीक है। तो इनसे जो हमको ड्रग मिलती है ना वो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग हमारी कहलाई जाती है। दे आर दे आर ऑफ प्लांट एंड एनिमल ओरिजिन, वो प्लांट की भी प्लांट ओरिजिन की भी हो सकते हैं, एनिमल ओरिजिन की भी हो सकते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइज सेलुलर स्ट्रक्चर, ये जो ऑर्गेनाइज ड्रग है ना इनके अंदर आप देखोगे इनको माइक्रोस्कोप से जूम करके एक सेलुलर स्ट्रक्चर इनके अंदर पाया जाएगा, ठीक है। दे कैन बी आइडेंटिफाई बाय मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, इनको हम मॉर्फोलॉजी के आधार पर इनको हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं। मॉर्फोलॉजी क्या होता है, जैसे मॉर्फोलॉजी उसको रंग कैसा है, उसका कलर, उसका स्मेल कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है, ये होती है आपकी मॉर्फोलॉजी। अब देखो पार्ट ऑफ प्लांट यूज्ड एज ड्रग, कौन कौन से ऐसे पार्ट है जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे फ्लावर है, फ्लावर से हमको मिलता है क्लोव, सेफ्रॉन, रोज। तुलसी, ये लीव्स है, किस किस प्लांट की हम यूज़ कर सकते हैं, तुलसी की लीव्स, सेना की लीव्स, डिजिटलिस की लीव्स। बार्क, सिंकोना की बार्क, ये एग्जाम्पल है ड्रग्स के इन पार्ट की जो हमको मिलती है। जैसे बार्क से हमको सिंकोना बार्क, सिनेमन बार्क, अर्जुना बार्क। फ्रूट्स हो गया फेनल, कोरिएंडर। रूट्स के एग्जाम्पल हो गया आपके जिंजर, टर्मरिक, सिनेमा, ठीक है। आगे भी लिखे हुए हैं, आप पढ़ लेना, नोट्स में दे दूंगा, आप कमेंट कर देना। फिर सेकंड बात करते हैं हम अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड जब आप समझ गए होगे, ऑर्गेनाइज जो हमको डायरेक्ट मिल रही है पार्ट के प्लांट के पार्ट से, और अनऑर्गेनाइज्ड जो हमको इनडायरेक्टली मिल रही है। दोज ड्रग विच आर नॉट अ पार्ट ऑफ प्लांट बट डिराइव्ड फ्रॉम अ प्लांट एनिमल नेचुरल प्रोडक्ट। देखो मैंने वही बात करी, जो पार्ट ऑफ प्लांट नहीं, प्लांट का पार्ट नहीं है बट हमको डेराइव्ड हो रही है वो प्लांट से। दीज आर फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल और मिनरल सोर्स, ये हमको प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स और मिनरल ओरिजिन से हमको मिल सकती हैं। These derived substance can be obtained through a process of extraction
डिस्टिलेशन, नेचुरल सिक्रीशन। देखो ये जो होते हैं ना, ये हमको निकालने पड़ते हैं, यानी कि या तो देखो नेचुरल सिक्रीशन, एक आपने देखा होगा नीम के पेड़ में गोंद निकलती है, गोंद वो अपने आप होती है ना, तो उसको हम कहते हैं नेचुरल सिक्रीशन। एक होते हैं जो हम लैब वगैरह में परफॉर्म करते हैं, जैसे एक्सट्रैक्शन हो गया, डिस्टिलेशन हो गया, ये हमारे प्रोसेस है, इनकी मदद से हम कोई केमिकल वगैरह जो एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, तो वो होते हैं भाई अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। अब निकल तो वो प्लांट्स की वजह से ही रही है, बट इनडायरेक्टली हम उसको निकाल रहे हैं, तो ये इसलिए कहे जाते हैं अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। दे डू नॉट हैव सेलुलर स्ट्रक्चर। देखो इनके अंदर सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है, क्यों? जब हमने ये एक्सट्रैक्शन डिस्टिलेशन ये मेथड अप्लाई करें हैं तो उसका सारा सेलुलर स्ट्रक्चर खत्म हो जाता है। दीज कैन बी आइडेंटिफाई ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज, इनको हम ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज से कैरेक्टराइज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दे आर सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड नेचर, तीनों तरह के हो सकते हैं। केमिकल टेस्ट आर परफॉर्म फॉर क्वालिटी कंट्रोल एंड इवैल्यूएशन, इनके ऊपर हम केमिकल टेस्ट परफॉर्म करते हैं, क्यों? क्योंकि उसकी क्वालिटी को इन्हेंस करने के लिए। अब अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिन एंड नेचर, देखो अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिन एंड नेचर ये डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट है ड्राइड लेटेक्स। सो लेटेक्स इज अ वाइट एक्वा सब्सटेंस विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम टी, यानी कि जो पेड़ की स्टेम तना होता है उससे जो एक सब्सटेंस निकलता है जो वाइट एक्वस कलर का होता है, तो वो उसको हम कहते हैं लेटेक्स। लेटेक्स हैज अ कंसिस्टेंसी ऑफ एन इमल्सन और सस्पेंशन, इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो एक इमल्सन की तरह होती है, यानी कि चिपकी चिपकी गोंद तरह की, और सस्पेंशन की तरह। इट कंटिन्यूस फेज इज एक्वस सॉल्यूशन, कंसिस्टेंसी ऑफ मिनरल साल्ट, प्रोटीन, सुगर्स, एल्कलॉइड। इसका जो कंटिन्यूस फेज होता है वो एक एक्वस सॉल्यूशन होता है, जैसे कि मिनरल सॉल्ट, प्रोटीन, सुगर, ये उसके अंदर होते हैं। वाइल द सस्पेंडेड फेज कंसिस्ट ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट, रेजिन, गम्स, प्रोटीन स्टार। और जो सस्पेंडेड फेज यानी कि जो कंटिन्यूस फेज के अंदर मिला हुआ है वो कंसिस्ट होता है आपका ऑयल से, ड्रॉपलेट से, रेजिन, गम्स, ये उसके अंदर होता है। ड्राई लेटेक्स इज अ टर्बिड फ्लूइड, ये एक टर्बिड फ्लूइड होता है। एग्जाम्पल जैसे कि ओपियम हो गया, पोपेन हो गया। नेक्स्ट बात करें ड्राइड जूस, द जूस ऑब्टेन फ्रॉम फ्रेश लीव्स एंड स्टेम्स ऑफ ट्री। तो जूस यानी कि ड्राइड जूस जो हमको फ्रेश लीव्स और स्टेम से मिल रहा है। इन ऑल केसेस इंसिजन्स आर मेड टू रेस्पेक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट एंड जूसेस कमिंग आउट एंड देम जूस कलेक्टेड एंड ड्राइड। देखो जैसे कि एलोवेरा जूस हो गया, हम कोई भी कट लगा रहे हैं, इंसिजन यानी कि वही कट वगैरह लगा रहे हैं प्लांट से, तो हमको उसका जो केमिकल वगैरह थोड़ा सा निकलता है ना, वो हम एक्सट्रैक्ट कर ले रहे हैं और उसको फिर ड्राई कर लेते हैं, तो वो होता है हमारा ड्राइड जूस। ठीक है। थर्ड है इसका पार्ट ड्राइड एक्सट्रैक्ट। तो ड्राइड एक्सट्रैक्ट क्या है? जैसे एग्जांपल समझो, पहले लेमन है, उसका हमने जूस निकाला, उसको ड्राई करा, ड्राई करके हमको मिल गया सिट्रिक एसिड। ठीक है, तो यही फिनोमेना होता है ड्राइड एक्सट्रैक्ट का। ड्रग्स ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग द प्लांट ऑफ विद वाटर डिस्टिलेशन, भाई ये वाटर या डिस्टिलेशन की मदद से हम उसको ट्रीट कर रहे हैं। एंड एक्सट्रैक्ट इज कंसंट्रेशन प्रिपरेशन ऑफ अ ड्रग। ठीक है, वही बात है, लेमन है, उसका जूस निकाला, उसको हम ड्राई कर रहे हैं, तो सिट्रिक एसिड हमको मिल जा रहा है। फिर आता है आपका गम्स एंड म्यूसिलेज। तो गम्स क्या है? दे आर अमोफस एंड ट्रांसलूटेंट इन नेचर, दे आर सॉल्युबल इन वाटर, दे गिव्स विस्कस एडेसिव सॉल्यूशन। वो देखो ट्रांसलूटेंट होते हैं हमारे ये नेचर में। ठीक है, दे आर इंसॉल्युबल इन अल्कोहल एंड अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये हमारे अल्कोहल में और अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में इंसॉल्युबल होते हैं। गम्स एंड म्यूसिलेज हैव सिमिलर कॉन्स्टिट्यूएंट एंड ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड अ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड यूरोनिक एसिड। ये हमारे सिमिलर कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं दोनों, और जब भी इनकी हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं ये एक मिक्सचर देते हैं शुगर और यूरोनिक एसिड का। Gums are formed under abnormal condition or when pathological condition arise either due to injury or due to unfavorable growth condition। देखो गम आपने जो मैंने सबसे पहले एग्जांपल दिया था ना गोंद का, वही होती है आपकी गम। ठीक है, तो ये कब होते हैं? जब भी प्लांट को कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन आ रही है, कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन होती है, जैसे आपके बीमारी होती है ना, ऐसे प्लांट्स को भी होती है। तो प्लांट की जब भी कोई ऐसी पैथोलॉजिकल कंडीशन आती है तो उसमें गम फॉर्म होता है। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल गमेगेसिया, त्रेगाकांत गम, ये कुछ गम के एग्जाम्पल हो गए। Mucilage are also plant products which are similar to gum but generally mainly product of plant metabolism from within the cell। अब ये देखो म्यूसिलेज बिल्कुल सेम होता है आपके गम की तरह, बट ये प्रोडक्ट ऑफ प्लांट मेटाबॉलिज्म, प्लांट के मेटाबॉलिज्म से फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगार, सेना, इसाबगुल। इन फार्मास्यूटिकल गम एंड म्यूसिलेज आर यूज्ड एज अ बाइंडिंग एंड थिकनिंग एजेंट। जो हम फार्मास्यूटिकल्स में यूज करते हैं ना गम और म्यूसिलेज का, वो एज अ बाइंडिंग एजेंट और एज अ थिकनिंग एजेंट हम यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट रेजिन्स फर्स्ट बात करेंगे इसमें ओलियो रेजिन आर नेचुरली अकरिंग मिक्सचर ऑफ वोलेटाइल और रेजिन। ओलियो रेजिन आपका एक मिक्सचर होता है नेचुरली अकरिंग, जो कि वोलेटाइल ऑयल और रेजिन का मिक्सचर होता है। हैंस दे आर लिक्विड और सेमी सॉलिड इन नेचर डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट। ये हमारे सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी के होते हैं क्योंकि इसके अंदर होता है कुछ अमाउंट ऑफ वोलेटाइल ऑयल। एग्जाम्पल टर्पेंटाइन, कैप्सिकम, पेपरिका, जिंजर, पार्सले, सिनेमन बार्क, कार्डेमन, ये हमारे ओलियो रेजिन्स देते हैं। फिर है नेक्स्ट ओलियो गम रेजिन। तो ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है वोलेटाइल ऑयल का, गम का और रेजिन्स का। दीज आर ऑल्सो सम
फैट ऑयल्स एंड वैक्सीन फिक्स्ड ऑयल यूज्ड एज ड्रग मेडिसिन पर्पज। तो ओलियोकम रेजिन होते हैं वो हमें कुछ फैट ऑयल्स होते हैं, वैक्स होते हैं, फिक्स्ड ऑयल होते हैं जो हम मेडिसिन पर्पज से यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल इसका है कस्टर्ड ऑयल, वुल फैट। ओके, देखो भाई ये तो आपका खत्म हो चुका है। अब कल नेक्स्ट बात करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही बात करेंगे और मिलते हैं नई वीडियो में नए दिन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।